गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अब हम लोग भारतीय संविधान हम लोग का क्लास चल रहा लगातार, जिसमें से आज हम लोग इंडिया 2020 एक बुक आता है और इंडिया 2020 का पहला चैप्टर जो है उसमें धारा 370 और 35A के संबंध में कुछ जानकारियाँ दी गई है, जिससे आने वाले एग्जाम में यह उम्मीद लगाया जा रहा है कि इससे प्रश्न आने की पूरी संभावना है धारा 370 और 35A के तहत। और आप लोग इस टॉपिक को आज जो हम बताने जा रहे हैं वो विस्तार पूर्वक हम अभी आपको नहीं बताएंगे। इस टॉपिक को हम संक्षेप में लेकर चलेंगे, जिससे एग्जाम में जो प्रश्न बने वो हमसे सॉल्व हो जाए। फिर किसी दिन जब मौका मिलेगा तो इस 370 और 35A को विस्तार पूर्वक हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो धारा 370 और 35A हुआ क्या, अभी हाल ही में दो नए केंद्र शासित प्रदेश, एक राज्य को तोड़कर दो नए केंद्र शासित प्रदेश का निर्माण किया गया। एक जम्मू एंड कश्मीर और एक लद्दाख। लद्दाख में कुल दो जिला हैं, लेह और कारगिल। लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी है तो दो। कौन कौन सा, तो लेह और कारगिल। शेष पूर्वी जो हिस्सा वो पूरा जम्मू एंड कश्मीर है। तो हम लोग देखते हैं धारा 370। धारा 370 के तहत स्पेशल स्टेटस, धारा 370 के तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिया गया। मतलब क्या, जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में धारा 370 एक विशेष प्रावधान करता है। धारा 370 के संबंध में यह बोला गया है, आवाज आ लो, धारा 370 के अंतर्गत स्पेशल स्टेटस दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर को। स्पेशल स्टेटस का मतलब यह हुआ कि विशेष प्रावधान। कहने का यहाँ पर यह तात्पर्य है कि धारा 370 जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष प्रावधान देता है। मतलब क्या, भारतीय संविधान या संसद के द्वारा बनाया गया विधि मान्य नहीं होता था। मतलब क्या, धारा 370 के कारण जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय संविधान के द्वारा या संसद के द्वारा बनाया गया जो कानून था या विधि था वो फॉलो नहीं होता था। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में। लेकिन तीन मामला ऐसा था, तीन क्षेत्र ऐसा था जिसमें जम्मू एंड कश्मीर में भारतीय संविधान के द्वारा या भारतीय संसद के द्वारा बनाया गया कानून फॉलो होता था। कौन कौन सा था, तो संचार, विदेशी मामला और रक्षा मामला। मतलब क्या, तीन मामला, तीन बातें ऐसी थी जिसका निर्धारण भारतीय संसद के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर के संबंध में भी निर्णय लिया जाता था। कौन सा, संचार, विदेशी मामला और रक्षा मामला। दूसरी बात, धारा 370 के अंतर्गत जम्मू एंड कश्मीर का अपना फ्लैग था, जम्मू एंड कश्मीर का अपना झंडा था, जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान था, जम्मू एंड कश्मीर का अपना संविधान था और जम्मू एंड कश्मीर जो था वह नागरिकता, उसका अपना नागरिकता था। कहने का क्या मतलब है, जम्मू एंड कश्मीर यदि आप जाते कभी 31 अक्टूबर 2019 से पहले, तो वहाँ के लोगों के द्वारा आपको कहा जाता है या पूछा जाता है कि आप कहाँ से आए हो। यदि आप बोलते हम बिहार से आए हैं या हम अदर स्टेट महाराष्ट्र से आए हैं, तो वहाँ के जो लोग थे वो आपको ऐसा सुनने के लिए मिलता, आपको वो बोलते हैं ओ यस आप इंडिया से आए हो। मतलब क्या, वे अपने आप को एक अलग राष्ट्र मानते थे, वे अपने आप को एक अलग देश समझते थे वहाँ के लोग। मतलब क्या, जम्मू एंड कश्मीर एक अलग देश है और हम लोग इंडिया से आए हैं। लेकिन अब इन बातों को दूर किया गया, अब इन बातों को खत्म कर दिया गया है। ये सारी बातें किसके तहत था, तो धारा 370 के तहत। राजा हरि सिंह जी का नाम आप लोग सुने होंगे। राजा हरि सिंह जी वहाँ के राजा थे और इसके इतिहास में भी हम नहीं जाएंगे। राजा हरि सिंह जी के द्वारा भारत सरकार कौन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन, सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन जी को देशी रियासत को भारत में मिलाने में अहम योगदान या पिता या जो भी कहिए वो कहा जाता है। मतलब क्या,
सरदार वल्लभ भाई पटेल और बीपी मेनन के सहयोग से भारत में और देशी रियासत के या देशी रियासत आयोग के या कमेटी के मेंबर कौन थे या अध्यक्ष कौन थे, तो सरदार पटेल बाबू और बीपी मेनन की अध्यक्षता में या इन दोनों के सहयोग से भारत में लगभग 563 जो देशी रियासतें थी उन्हें भारत में शामिल किया गया। उन्हीं में से एक रियासत है जम्मू एंड कश्मीर, जो अपने आप को स्वतंत्र रखना पसंद करता था, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एक बार आक्रमण किया था और पीओके जिसको बोलते पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर मुजफ्फराबाद जो है वहां तक पाकिस्तान की सेना जब पहुंची थी तो राजा हरि सिंह को खबर किया गया, उनके उस समय तो वो राजा थे तो उनके सेनापति बोलिए या उनके मंत्रियों के द्वारा, तो राजा हरि सिंह जी ने भारत सरकार से मदद मांगी और उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनके द्वारा जो सहयोग भेजा गया उस सहयोग के दरमियान सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रस्ताव रखा कि यदि आप मेरे साथ शामिल होते, मतलब कि यदि आप इंडिया में शामिल होना पसंद करते हो तो हम आपको सहयोग करेंगे। अंततोगत्वा राजा हरि सिंह जी मान गए और जम्मू एंड कश्मीर जो है वो भारत में शामिल होने तय समझा। लेकिन राजा हरि सिंह जी ने कहा था कि मात्र 3 मामला, कौन सा? संचार, विदेशी और रक्षा मामला में आप हस्तक्षेप करेंगे और सब मामला मेरा अपना खुद का रहेगा। तो इस कारण से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान में एक अलग से एक आर्टिकल जोड़ा गया 370 जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को एक विशेष प्रोविजन या विशेष स्टेटस दिया गया, जिसके तहत भारतीय संविधान द्वारा बनाया गया कोई भी अन्य कानून जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होता था। कौन सा? संचार, विदेशी और रक्षा मामला छोड़कर 370 के अंतर्गत उसका एक अपना फ्लैग था, उसका अपना संविधान था, उसका अपना नागरिकता था। कहने का क्या मतलब है कि जम्मू एंड कश्मीर जो था वहां का एक अलग नागरिकता था जबकि इंडिया का अलग नागरिकता था। अब हम लोग देखते हैं 35A के संबंध में। 35A क्या है? धारा 35A जो है, धारा 35A यह क्या करता है? यह अनुच्छेद 370 को और मजबूत करता है। धारा 370 को धारा 35A और मजबूत करता है। मतलब क्या? 35A के अंतर्गत वहां के नागरिकों की नागरिकता और उनके विशेषाधिकार का चर्चा किया गया है। मतलब क्या? सेक्शन 35A मतलब क्या? धारा 35A के तहत जो है वो धारा या अनुच्छेद 370 को और मजबूत मतलब और स्ट्रॉन्ग बना रहा था। 35A के तहत वहां के जम्मू एंड कश्मीर को नागरिकों को नागरिकता और उनके या उन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था। कहने का क्या मतलब है? धारा 35A के तहत यह बोला गया था, पहली बात यह थी कि 1954 10 वर्षों से 1954 तक, यहां पर शब्द को समझने का प्रयास करेंगे हम। से और तक में अंतर, 10 वर्षों से लेकिन 1954 तक जो वहां का व्यक्ति है वो वहां का स्थायी नागरिक माना जाएगा। पहला कंडीशन कौन सा? धारा 35A के तहत वहां के नागरिकों को विशेषाधिकार दिया गया था, जिसके तहत यह बोला गया था कि 10 वर्षों से 1954 तक जो वहां व्यक्ति रहा है या जो रह रहा है उसे वहां का स्थायी नागरिक माना जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या था? संपत्ति का अर्जन। जो व्यक्ति वहां पर संपत्ति अर्जित कर चुका है उसे वहां का नागरिकता दिया जाएगा और वही व्यक्ति वहां पर संपत्ति खरीद सकता है, विशेषाधिकार था। जम्मू एंड कश्मीर में धारा 35A के कारण कोई अन्य व्यक्ति मतलब कि कोई बाहरी व्यक्ति जो था वह जम्मू एंड कश्मीर में जाकर जमीन नहीं खरीद सकता था, संपत्ति अर्जित नहीं कर सकता था। मतलब क्या? 370 को मजबूती प्रदान कौन करता था? तो धारा 35A क्या करता है? जम्मू एंड कश्मीर के नागरिकों को नागरिकता और उनके विशेषाधिकार के संबंध में जानकारी देता है। क्या बोल रहा है? पहला कंडीशन क्या है? तो 10 वर्षों से कब तक? 1954 तक। 10 वर्षों से 1954 तक जो व्यक्ति वहां पर रहा है लगातार वह वहां का स्थायी नागरिक था। और दूसरा कंडीशन क्या था नागरिकता के लिए? संपत्ति अर्जन। तीसरी बात क्या है? उस समय यह कंडीशन था यदि कोई इंडियन लड़का
यदि जम्मू एंड कश्मीर की किसी लड़की शादी करता था तो उसका नागरिकता समाप्त हो जाता था। जबकि यदि कोई पाकिस्तानी लड़का पाकिस्तानी बॉय जम्मू एंड कश्मीर की किसी बालिका से या गर्ल से शादी करता था तो उसे वहाँ का नागरिकता प्राप्त हो जाता था और लड़की का भी नागरिकता समाप्त नहीं होता था। जबकि यदि कोई इंडियन करता था तो सिटीजनशिप वहाँ पर रद्द कर दिया जाता था। 35A के तहत यह प्रावधान। अब रहा कि यह जो नागरिकता था या विशेषाधिकार या नागरिकता देने का अधिकार किसके पास था, तो यह जो नागरिकता है, यह नागरिकता देने का अधिकार वीपी के पास था। वीपी का मतलब क्या हुआ, तो जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा मतलब क्या, सॉरी वीपी नहीं वीएस मतलब क्या, विधानसभा, जम्मू एंड कश्मीर के विधानसभा के द्वारा कानून बनाकर वहाँ पर नागरिकता प्रदान किया जाता था। किसके द्वारा, विधानसभा के द्वारा। जम्मू एंड कश्मीर भी एक ऐसा चुनिंदा राज्य था जिसके पास वीपी था। वीपी था मतलब क्या, विधान परिषद था, लेकिन अब वर्तमान में विधान परिषद नहीं है। हमें यह भी याद रखना है क्या, तो नागरिकता देने का कार्य कौन करता था, तो वहाँ का विधानसभा। वहाँ पहले विधान परिषद था लेकिन अब वर्तमान वहाँ विधान परिषद नहीं है, हमें यह भी याद रखना है। अब हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन 2019। पुनर्गठन जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम जो है वह लागू कब से हुआ, तो वह लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू कब हुआ, तो वह लागू हुआ 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू हुआ। 31 अक्टूबर को ही क्यों लागू हुआ, क्योंकि पटेल बाबू मतलब क्या, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्मदिन था। इस दिन 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इस कारण से इस दिन इस अधिनियम को लागू किया गया। क्यों लागू किया गया इसी दिन, क्योंकि पटेल बाबू को देशी रियासत को मिलाने का श्रेय दिया जाता है भारत में। इस कारण से उनके जन्मदिन पर जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लागू किया गया। अब थोड़ा सा समझ लीजिए, कोई भी अधिनियम लागू तब होता है जब संसद से पास हो जाता है, तब लागू नहीं माना जाता है। जब कोई विधेयक पार्लियामेंट में बहस में चल रहा हो, दोनों सदनों में या किसी एक सदन में, तब तक वह बिल है। जैसे ही वो दोनों सदनों से पारित हो जाए और राष्ट्रपति महोदय उस पर अपना हस्ताक्षर कर दे, तब वह बिल अधिनियम में बदल जाता है। लेकिन उस दिन से भी वह अधिनियम लागू नहीं माना जाता है। वह अधिनियम लागू तब से माना जाता है जब सरकारी मतलब भारत सरकार के द्वारा गजट में प्रकाशित किया जाए। जिस दिन भारत सरकार के द्वारा प्रेस मतलब गजट में प्रकाशित हो जाता है, उस दिन से वह कानून लागू माना जाता है। कहने का मतलब क्या है, अधिनियम लागू कब हुआ, 31 अक्टूबर 2019 को। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारडोली की महिलाओं की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा पटेल जी को सरदार की उपाधि दिया गया था। आप यह भी याद रखेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो है आपको कहाँ, अहमदाबाद में। अहमदाबाद मतलब है गुजरात। और जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत यह भी बोला गया कि हाई कोर्ट जो होगा, हाई कोर्ट संयुक्त रूप से कार्य करेगा। मतलब क्या, लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर दोनों का संयुक्त रूप से कार्य करेगा। कौन, तो हाई कोर्ट। एक ही हाई कोर्ट होगा जो जम्मू एंड कश्मीर में होगा, वही लद्दाख का भी काम देखेगा। और वही काम किसका देखेगा, तो वही काम देखेगा किसका, तो जम्मू एंड कश्मीर का। जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की स्थापना
जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना 1928 में था, जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट की स्थापना। दूसरी बात, लोकसभा के सीटों में कोई घटोतरी नहीं किया गया है, हमें यह भी ध्यान रखना है। जम्मू एंड कश्मीर में लोकसभा की सीटों में कोई घटोतरी नहीं किया गया है। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जम्मू एंड कश्मीर में विधान परिषद को समाप्त कर दिया गया है। जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया गया है। मतलब क्या? अब जम्मू एंड कश्मीर में पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू होगा और भारतीय संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून जम्मू एंड कश्मीर पर अब पूर्ण रूप से लागू होगा। जम्मू एंड कश्मीर में अब अन्य नागरिक भी जाकर संपत्ति अर्जित कर सकते हैं और जम्मू एंड कश्मीर का नागरिकता अब किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। जो नागरिकता देने का जो नियम फिक्स है, जो रूल बनाया गया है भारत सरकार द्वारा, यदि आप उस रूल को फुलफिल कर रहे हैं तो आपको नागरिकता मिल सकता है। तीसरी बात, जम्मू एंड कश्मीर में अब आप जाकर अपना संपत्ति अर्जित आप खरीद फरोख्त कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं कि आम आदमी गया और खरीद लिया, वहाँ का जो कंडीशन बनाया गया है उस कंडीशन के द्वारा आप वहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। जम्मू एंड कश्मीर में पहले क्या होता था? जम्मू एंड कश्मीर में पहले होता था राज्यपाल, लेकिन अब वहाँ पर राज्यपाल नहीं होगा, अब वहाँ पर होगा कौन? उपराज्यपाल। उपराज्यपाल। जम्मू एंड कश्मीर में पहले होता था राज्यपाल, लेकिन अब होगा उपराज्यपाल। लेकिन याद रखिएगा, संविधान में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो यूनियन टेरिटरीज में होता है वह डायरेक्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से उस पर अधिकार किसका होता है? तो राष्ट्रपति महोदय का। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया गया कोई भी प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब क्या? यूनियन टेरिटरीज में वही प्रतिनिधि को उपराज्यपाल बोला जाता है। राज्यपाल का कार्यकाल प्रसाद पर्यंत तक दिया गया है और इनके कार्यकाल में ऐसा लिखा गया है या इनके बारे में यह लिखा गया है कि यह राष्ट्रपति का प्रतिनिधि होता है। कौन? तो उपराज्यपाल। उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर भी बोला जाता है। तो आज हम लोगों ने जम्मू एंड कश्मीर धारा 370 और या अनुच्छेद 370 और धारा 35A के संबंध में थोड़ी सी जानकारी लेने का प्रयास किया। अब एक प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। कथन 1 है कि जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत 2 यूनियन टेरिटरी बनाए गए, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। कथन 2, 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाया जाता है। अब आपको दिया गया है ऑप्शन फर्स्ट केवल 1, ऑप्शन सेकेंड 1 और 2, ऑप्शन थर्ड केवल 2, ऑप्शन फोर्थ इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क्या? दोनों होगा ऑप्शन, क्योंकि 31 अक्टूबर को प्रत्येक वर्ष पटेल बाबू का जयंती मनाया जाता है और वास्तव में जम्मू एंड कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू एंड कश्मीर को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। धन्यवाद, फिर मिलेंगे हम लोग आगे।